जय हिंद दोस्तों। और आज संडे है, जैसे एक रील्स डाली थी कि संडे का RWA का UPSI का मॉक टेस्ट का एनालाइज कराऊं या नहीं। और आज 3-4 मॉक टेस्ट ना लगाने के बाद, ना पढ़ाई करने के बाद देखा है, एक चीज़ फिर से सीखी है कि अगर कंटिन्यू हो तुम, लगेगा भले ही तुम्हें कि क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा या फिर क्या सीख रहे, लगता नहीं है कभी कभी के पढ़ते पढ़ते कि यार इतना पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में तो लग रहा कुछ है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में अपने अंदर ग्रोथ होती है लगातार पढ़ने से, और ना पढ़ने से आज वही मेरा का यानी हाल हुआ। 3-4 मॉक टेस्ट ना लगाए, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं की, ऐसे ही मटर गश्ती सी निपटाते रहे बोले तो, यानी टाइम पास सा किया, ना पढ़ाई लिखाई की, ना कुछ, ना जीके मीके, ना कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा आज मूक लगाया कम से कम 1.5-2 महीने बाद। तो आज मूक के हिसाब से इतना टाइम लग रहा था मैथ को सॉल्व करने में। और दूसरी बात, रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल, एक दो तो सवाल जो कि गलत हैं, पिछले मूक टेस्ट में भी सुनने को आ रहे थे, हमारे भाई बता रहे थे, अफजल भाई। और इस बार भी एक दो मैंने देखे हैं कि जो शायद गलत हैं। बाकी जब शाम को खुलेगा एनालाइज तो देखेंगे। और आज मेरा स्कोर फिक्स 300 नंबर हैं, जो कि बहुत कम है यार जिस हिसाब से। और जीके के इतनी सिली मिस्टेक हो रही थी, इतनी सिली मिस्टेक हो रही थी कि आज इतना याद नहीं आ रहा था कि 300 का सेक्शन 1 है जो वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। यानी ये सब चीज़ें दिमाग ख़राब हो रहा है यार कि आखिर चल क्या रहा है। उस टाइम पे जब अपन लोग निरंतर पढ़ाई करते रहो तो ये लगता है कि हाँ चलो ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो ये सब लगता रहता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ते रहते हैं। जब पढ़ो ना तो बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग से उतर जाती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि कंटिन्यू पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब भर्ती आ जाए उसी हिसाब से। जैसे मैंने यूपी पुलिस में की कि 2022 से ही लग गया था यूपी पुलिस को, लेकिन बीच बीच में एग्ज़ाम और आते थे, लेकिन मेन पिलर हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल था। और इन लगातार तैयारी करने के बाद इतना दिमाग पे प्रेशर भी नहीं था। उसके बाद यूपी के पुलिस के बाद RPF SI भी हो गया। तो फाइनली जब से सिलेक्टेड उसमें हो गया तो और भी थोड़ा अंदर से लगने लगा कि क्या पढ़ना क्या पढ़ना। और मॉक टेस्ट का एनालाइज करें तो आज का बताएं तो मैथ तो मुझे कैलकुलेटिव लगी है, जिसमें 6-7 सवाल मैथ के कैलकुलेटिव थे। और दूसरी बात, मैथ में भी इनकी रीजनिंग थी जो आती है। और रीजनिंग यानी आज का पेपर वैसे ही बना था जैसा PYQ 2021 का था। रीजनिंग में इनके जीके वाले यानी जो तुम्हारे थे। और जीके के लिए अगर इस सेट के हिसाब से देखा जाए तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इंडोर क्लास में पढ़ रहे हैं, विविध अधिनियम। विविध अधिनियम से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें विद रहा है यानी आ रहा है। तो हो सकता है उसकी हम PDF अपने ग्रुप पर डाल दें कि ये है विविध अधिनियम। उसमें सब SC ST एक्ट जो आज का अपना आया था 1960 वाला, पशु वाला जो था वो भी, यानी पूरी एक्ट जो आयुध अधिनियम वगैरह, ये सब विविध अधिनियम से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि विविध हो जाएगा। और BNS और BNSS की तो कुछ धाराएं सेक्शन आप लोग बराबर याद कर रहे होंगे। और मैं क्या बताऊं, मुझे तो टाइम मिलता नहीं। जो तैयारी कर रहे भाई वो समय निकाल लेते हैं, लेकिन मैं तो अब पता नहीं क्या ही बताऊं। उसके साथ आगे चलो तो मेरे सेक्शन वाइज नंबर देखें अगर तो रीजनिंग में है जो, तो 33 सही हैं और 7 गलत हैं। पता नहीं कौन है वो गलत, लेकिन जहाँ तक लग रहे थे कि 2-3 गलत निकलेंगे, लेकिन 7 गलत निकले जो कि बहुत ज़्यादा हैं। हिंदी मेरी 33 की है जो कि पिछली बार से काफ़ी ठीक है, क्योंकि आज सरल है इसीलिए 33 की है। थोड़ी कठिन होती वही 27-28 की। और उसके बाद मैथ में जाओ, न्यूमेरिकल में तो 34 और 6 गलत। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 6 गलत हुए कहाँ। और मैथ में देखा जाए तो आज पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था, जो समय ले सकता था। 2 में से 1 तो ले सकता था, एक यानी ऑप्शन से करते जल्दी हो जाता। और कुछ क्वेश्चन यानी ऐसे थे जो थोड़े से समय ले सकते थे। और उसके साथ लॉ या फिर GS में जाओ अपने, तो उसमें मेरे 20 ही ठीक हैं, इसीलिए मिला जुला के आज जैसे तैसे 300 नंबर बने हैं, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि लगातार पढ़ें, एनालाइज देखें। और आज मैंने समय बताऊं मैथ में, तो मैथ में मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करने को 43 मिनट लिए, और रीजनिंग को 40 सॉल्व करने के लिए 20 मिनट लिए। जो कि रीजनिंग तो ठीक है 20 मिनट, लेकिन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ के लिए मैं 43 क्या कभी 35 मिनट से प्लस नहीं जाता था, जो कि आज 43 गया। तो आप खुद समझ सकते हो कि बराबर निरंतरता आप अपने अंदर नहीं रखोगे
और सब्र नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। एक निरंतरता, भले ही धीरे धीरे कुछ हो, थोड़ा सा पढ़ो पढ़ो, लेकिन निरंतर पढ़ो। निरंतर ही पढ़ने से जो कुछ होता है आप सीखते जाते चलते जाते, ऐसा नहीं है। और कई भाइयों का ये कमेंट रहता कि भैया एक दिन में कितने घंटे पढ़ें, तो मैं कहता जब तक तुम्हारा मन ना भरे, जब तक तुम्हारा मन ना माने, तब तक पढ़ते रहो। नेक्स्ट टाइम से हो सकेगा आप अपने अपने स्कोर भेज देना, जिन भाइयों या बहनों के पास अपने नंबर हैं तो भेज देना और बताएंगे। बाकी जहाँ तक देखा मैंने ग्रुप पे, आज सबके 320 325 के समथिंग नंबर हैं, मेरे 300 हैं, जो कि कम है। लेकिन अब कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम निकालूँगा और देखूंगा जो स्पीड वगैरह ये सब चीज़ आती है प्रैक्टिस से। अब आपको भी पता है कि पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग पे हूँ, पढ़ा रहा नहीं किसी को, मन हुआ तो पढ़ लिया, नहीं तो 4 लोगों के यानी रूम में आता और ये लगता है यार थारे थके कि बस सो जाऊँ या फिर 2-4 दोस्तों के साथ बातें करूँ और बस घर पे बात करूँ सो जाऊँ, तो ये सब लगता है। लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा यार, हर प्रकार से समय निकालना पड़ेगा। बाकी जैसे भी है अपना अपना यानी कमेंट कर देना स्कोर क्या है, और बाकी नेक्स्ट संडे से कोशिश करेंगे कि आप लोग के स्कोर भी बोले जाएं। और जीके आज की थोड़ी सी मुझे तो यानी लेंदी लैंग्वेज में अच्छी लगी, सबसे इजी पोर्शन लगा आज का हिंदी, दूसरे नंबर सबसे इजी लगा हमें ये क्या नाम से जीके, या जो नहीं जीके ना, सबसे इजी हिंदी, दूसरे नंबर पर रीजनिंग, और उसके बाद सबसे हार्ड जीके ही लगी मुझे, जो कि 20 हैं, और वो भी उसमें कुछ तुक्के होंगे कुछ ऐसे, तो आप समझ सकते हो। लेकिन तैयारी फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। आ रहा था 50-50% में ज़्यादा जा रहा था मैं, तो ये सब चीज़ 50-50% है, और यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और क्या ही बताएं, फिर आपको आगे मिलते हैं अगले संडे की वीडियो में। और एक वीडियो यूपी होमगार्ड के लिए होगी जो टाइम मिलने पर बना दी जाएगी। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।